जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीनिंग, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉय को जो रिक्वायर्ड जॉब हमारी है उससे रिलेटेड उसको ट्रेंड करना। जो काम हम किसी एम्प्लॉय से लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड काम उसको सिखाना, इक्विपिंग करना ही ट्रेनिंग है। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो एक्सपेक्टेड मैनर में परफॉर्मेंस करे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हुआ ट्रेनिंग का मतलब। ट्रेनिंग के बाद आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात थी ट्रेनिंग की। डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट रेफर टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट का मतलब है किसी भी एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ होना। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। इसमें पर्सनल ग्रोथ और एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में डेवलप करना है। डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। डेवलपमेंट ट्रेनिंग से कहीं ज़्यादा वाइडर है, कहीं ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। एज ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में केवल एक पार्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। नीड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट है? नंबर 1, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, ट्रेनिंग लर्निंग टाइम को रिड्यूस करता है। ए ट्रेंड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब। एक ट्रेंड एम्प्लॉय कम समय लेता है किसी भी जॉब को सीखने में कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉयज़, किसी भी अनट्रेंड एम्प्लॉय की तुलना में। एज अ रिजल्ट देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कारण लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कम बर्बाद होते हैं स्टूडेंट्स। एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रोडक्टिविटी रहती है। दूसरा बेटर परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ आर इम्प्रूव्ड एंड एम्प्लॉयज़ गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑन द जॉब बिफोर दे आर एक्चुअली असाइंड द जॉब। दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल। ट्रेनिंग के भीतर कैंडिडेट की क्वालिटीज़ को निखारा जाता है, उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, जिसके बेस पर वो आगे चलकर अच्छी परफॉर्मेंस करता है। दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस निखरती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड को चेंज करना, एटीट्यूड फॉर्मेशन, नया एटीट्यूड बनाना। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को मोल्ड करना होता है, उसको नया आकार प्रदान करना होता है। सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एटीट्यूड बना सके, वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड टू मोटिवेट them to be ready to take the initiative and result in better support and cooperation among the employees, ठीक है, वो अच्छे रिजल्ट दे सके और इनिशिएटिव ले सके अपने कोऑपरेशन के लिए और अपना सहयोग ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसमें आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे आ जाता है एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। एड्स इन और हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी यह मदद करता है। वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के दौरान द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम्स एब्सेंटीज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, डिससेटिस्फिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लैक ऑफ टीम वर्क etc। ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक एम्प्लॉय बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म, ज़्यादा एब्सेंट रहने की प्रॉब्लम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के बर्बाद होने की प्रॉब्लम, डिससेटिस्फिकेशन ऑफ एम्प्लॉय के डिससेटिस्फाई रहने की प्रॉब्लम, लैक ऑफ टीम वर्क में कमी होने की प्रॉब्लम। ये सारी कमियों को दूर ट्रेनिंग करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होता है, सीखा हुआ होता है, स्किल्डफुल होता है, उसकी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, सो वह किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कैपेबल होता है। नंबर 5 पे आ जाता है मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर की आवश्यकता को मैनेज करना। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन एंड दे रेडी स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि उनके पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती हैं कि वे स्टाफ को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड करते हैं। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अनट्रेन्ड पीपल्स को हायर करती है और उनको ट्रेंड करती हैं अपनी रिक्वायर्ड स्किल के अकॉर्डिंग, या जिस तरह की रिक्वायर्ड उनसे एम्प्लॉय से है वो इस तरह से वो उस रूप में उसको ढालने की प्रयास करती है। बाय ट्रेनिंग दे सोल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग के द्वारा मैन पावर की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नंबर 6 पे हेल्प्स टू एडेप्ट चेंजेस को स्वीकार करने में मदद करता है। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट जहाँ पर हम सभी फिजिकल और मेटेरियल फैक्टर को स्टडी करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो इन्वायरमेंट में बदलाव हैं, उन सभी को ट्रेनिंग के द्वारा हम आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इसको फ्लो चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिड्यूस लर्निंग टाइम, better performance, attitude formation, helps in solving operational problems, managing manpower need, helps to adapt changes. From employees point of view, better career options, learning more, boost up the morale, less chance of accidents. Employees के point of view से भी ट्रेनिंग होना अच्छा है। बेटर कैरियर ऑप्शन, एम्प्लॉय को एक अच्छा करियर ऑप्शन मिलता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग से सीखता है और कॉन्फिडेंस में आता है। अर्निंग मोर, उसको ज़्यादा कमाने का मौका मिलता है। बूस्ट अप द मोरल, एम्प्लॉय का मोरल ऊंचा होता है। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स के कम चांस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़, इससे एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़, बेटर career options, improved skill and knowledge due to training bring better career option for employees। एम्प्लॉय के लिए अच्छे करियर ऑप्शन लेकर आता है। ट्रेनिंग के द्वारा एम्प्लॉय को अच्छे करियर ऑप्शन मिलता है। अर्निंग मोर्स, ज़्यादा कमाने का प्रयास मिलता है। बूस्ट अप द मोरल, ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फिकेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्टअप होता है। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटना घटने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय गलतियाँ कम करता है, इसलिए लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
इनको जब भी आप याद करें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के थ्रू इनको याद करें। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जैसे कि कंसेप्ट नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज, सुटेबिलिटी, नेचर, मेथड्स यूज, फोकस, पर्पस, टाइम, इनिशिएटिव, ड्यूरेशंस, लेवल्स ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनीज, इन्वॉल्व और सेंटर्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस जो आपको याद करना है, डिफरेंस बिटवीन कोई भी क्वेरी अगर आपकी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इनको भी आप बेसिक टर्म्स के हिसाब से याद करें, मीनिंग, ओरिएंटेशन, फोकस और गोल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की। स्टूडेंट्स हमारा तीसरा कंपोनेंट ये चल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते हुए सीखना, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, काम छोड़कर सीखने के लिए अलग स्थान पर जाना। ये दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ऑन द जॉब, इनके नाम में ही इनके आंसर छिपे हुए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि आप काम कर करके ही सीखते हैं, दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आप स्पेशल जगह पर पहुंचाए जाते हैं जहां पर आप काम को सीखते हैं। चलिए देखते हैं इनको। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेंड while they are performing the job then it is known as on the job training। जब एम्प्लॉय ट्रेंड होता है और वो जॉब करता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको बोला जाता है। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। इस मेथड में एम्प्लॉय पहले करता है फिर सीखता है। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग ऑन द जॉब। ये मेथड्स टेक्निकल चीज़ों के लिए बढ़िया है, अच्छा है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को एम्प्लॉय करके सीखता है, प्रैक्टिकल करके सीखता है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट वो ये है, डिसएडवांटेज वो ये है कि इसमें रिसोर्सेज अधिकांश बेकार होते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। वेन एवर एम्प्लॉयज आर डीलिंग विद एक्सपेंसिव एंड sophisticated machinery then on the job methods of training should be avoided। अगर एम्प्लॉय एक्सपेंसिव और कीमती मशीनरीज के साथ काम कर रहा है तो हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके खराब होने का खतरा बना रहता है। आगे बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजिशन विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंड फॉर ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय को गैप किया जाता है, एम्प्लॉय को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ से वो सीखता है और सीख के आने के बाद उसको लागू करता है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ मोर सुटेबल फॉर मैनेजरल जॉब पोजीशन। इस तरह की ट्रेनिंग मैनेजरल जॉब पोजीशन के लिए अच्छा है। एज कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सीखने के लिए, टेक्निकल जॉब्स के लिए सूटेबल है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सूटेबल है आपका मैनेजरल एक्टिविटीज़ को सीखने के लिए, जहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के जरिए सीखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें और डीपली पहुँचते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जॉब रोटेशन, इंटर्नशिप और कोचिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस, विजुअलेबल स्कूल, फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं 1 2 3 4 एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं 1 2 3 4 5 6 मेथड्स। ठीक है, अप्रेंटिसशिप हम इसको जानते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम किस तरह से एम्प्लॉय को ट्रेंड कर सकते। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं। द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड्स आर। ऑन द जॉब मेथड्स के कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि नंबर 1 अप्रेंटिस प्रोग्राम या ट्रेनिंग, अप्रेंटिस प्रोग्राम या ट्रेनिंग। द वर्कर्स सीकिंग द एंटर स्किल्ड जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप training program which is
एंड ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब मेथड का सबसे पॉपुलर टेक्निक है जिसके द्वारा हम ऑन द जॉब एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ए मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेनर, एक मास्टर ट्रेनी के ऊपर रखा जाता है जो कि उसको ट्रेंड करता है, उसको समय समय पर गाइड करता रहता है। द मास्टर वर्कर परफॉर्मेंस द जॉब एट द ट्रेनी लर्नर ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग। इसमें क्या होता है कि मास्टर ट्रेनी के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है रहता है और उसको समय समय पर गाइड करता है। व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल्स देन स्लोली ही स्टार्ट टेकिंग अप द जॉब स्टेप बाय स्टेप। जब वह काम सीख जाता है तो वह उसको स्टेप बाय स्टेप जॉब देना शुरू कर देता है। आगे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें बी पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंटर्नरशिप। इंटर्नरशिप is an agreement between the professional institutes and the corporate sector where professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes। इंटर्नरशिप क्या होती है स्टूडेंट्स? इंटर्नरशिप में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं वो कंपनीज के साथ टाई अप करता है, कंपनीज के साथ बातचीत करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को जो कि लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, जो कि थ्योरेटिकल लर्निंग सीखे हुए होते हैं और वे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप करते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर सी पे आ जाएगा इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉइज व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी एंड गिविंग हिम the basic information he need to settle down quickly and happily and start work। इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या है स्टूडेंट्स कि एम्प्लॉयज़ को वेलकम किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसको रूल रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। और इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स हैं, इसमें कुछ आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज हर साइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू पीपल। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इसलिए कराया जाता है ताकि जो नया कमर होता है, न्यू कमर जो होता है, उसकी साइनेस को ख़त्म किया जाए, उसकी नर्वसनेस को ख़त्म किया जाए नए लोगों से मिलाकर। टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, बिलोंगिंगनेस आपसी भाईचारा, लॉयल्टी की भावना उसमें डेवलप किया जाता है। डेवलप कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द न्यू कमर एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़ एट देयर सुपीरियर्स, नए कमर और ओल्ड कमर्स के बीच में अच्छे कोर्डियल रिलेशन बने, जूनियर और सुपीरियर्स के बीच में अच्छे रिलेशन बने, इसके बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। टू एंश्योर न्यू कमर्स डू नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड, कि नए कमर्स में कोई नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट ना हो। ठीक है, इफ टू गिव द न्यूज़पेपर न्यू कमर्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ वॉशरूम्स, रेस्ट पीरियड्स, कैफेटेरिया, लीव रूल्स etc। न्यू कमर्स को ये जानकारी देने के लिए कि भैया आपका वॉशरूम्स कहाँ हैं, वॉशरूम की लोकेशन कहाँ है, रेस्ट पीरियड्स आप कब कर सकते हैं, लीव छुट्टी के रूल्स क्या है, कैफेटेरिया चाय पीने के लिए कैंटीन वैंटीन कहाँ पर है, इन चीज़ों की जानकारी देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि कुछ और यानी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में भी आप जानेंगे और फिर चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। स्टाफिंग चैप्टर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब मेथड्स आर विजिटेबल स्कूल। विजिटेबल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विजिटेबल स्कूल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी जगह के डुप्लीकेट्स डमी मॉडल्स बनाए जाते हैं और डमी मॉडल्स बनाकर उसको सिखाया जाता है। यानी कि अगर कोई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि काम से ब्रेक देकर उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो वो कहीं डमी स्कूल्स में, डमी इंस्टीट्यूशन में जाकर सीखता है।
Generally, when the expensive and delicate machineries are involved, then employers are avoiding using on the job methods of training. अगर एक्सपेंसिव या सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है तो एम्प्लॉय को अवॉइड किया जाता है ट्रेनिंग देने से, तब ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने से उसको अवॉइड किया जाता है. मगर अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज आर ट्रेंड ऑन डमी मॉडल्स. एम्प्लॉय को डमी मशीन दी जाती है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड्स है कि उसको डमी मॉडल देकर उससे उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको उससे सिखाया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. आप देख सकते हैं ये चैप्टर आपका खत्म है. इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको आप बेहतर से याद करेंगे. ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स आपके कटे हैं वो इस तरह से हैं. इस चैप्टर से जो टॉपिक्स आपके कटे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में. स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है, इसलिए इस पॉइंट पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया है. स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक डिलीटेड है. क्या है स्टूडेंट्स? डिलीटेड इन 2020 एग्जामिनेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, जय हिंद, टेक केयर.